अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट्स को सर्दियों में आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपसे इस बारे में बहुत सी टिप्स भी जो है वो शेयर की हैं कि आप किस तरह सक्लेंट्स को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से उनको प्रोपिगेट कर सकते हैं और एक वैरायटी को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आने वाले मौसम के मतलब है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है सक्लेंट्स बहुत आराम से ग्रो होते हैं, लेकिन गर्मियों में इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली वो इलाके जहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे अब हमारे इलाके में तकरीबन 54-53 तक जाता है टेम्परेचर। तो सक्लेंट्स जो है मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको सर्द गर्मियाँ आने से पहले इनका ऐसा बंदोबस्त कर लें जहाँ पे आप अपने सक्लेंट्स को सेव कर सकें। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, ग्रीन शेड में लगा चुकी हूँ और ग्रीन शेड में मैंने अपने सक्लेंट्स सारे शिफ्ट कर दिए हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में धूपें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब सख्त होना शुरू हो चुकी है। जो सर्दी का ज़ोर था वो टूट चुका है। तो अब मैंने अपने सक्लेंट्स को मल्टीप्लाई भी करना है मज़ीद, और इनको बचाना भी है साथ तेज़ धूप से। तो यहाँ पे देखिए जनाब, ग्रीन शेड के नीचे मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। सारे जो मेरे सक्लेंट्स आपने पुराने वीडियोस में देखे होंगे कि मैंने अपने धूप में रखे हुए थे, और यूजुअली जो है बड़े गमले के साइड से मैंने इससे रखा हुआ था ताकि इन्हें प्रॉपर धूप लगती रहे। तो अब इन्हें ऐसी जगह पे आप शिफ्ट कर देंगे फरवरी के मिड से जहाँ पे इन्हें पार्शियल धूप मिले। आधे दिन की धूप काफ़ी होती है इन प्लांट्स के लिए फ़िलहाल, और अप्रैल में आपने इनको बिल्कुल धूप से बचा देना है, ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना हो। और सॉइल मीडिया आपने कोकोपीट वाला लाजमी ऐड करना है, कोकोपीट परलाइट वाला और राइस हस्क। इन चीज़ों का अगर आप सॉइल मीडिया बना के रखेंगे अपने सक्लेंट्स के लिए, तो वो जो है मॉइस्चर को कंट्रोल रखेंगे और आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी और डैमेज नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देखें, सक्लेंट्स को ग्रो करने के लिए आप छोटे से छोटे कप में भी इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी प्लास्टिक की पुरानी बॉटल्स हैं, आप उनके नीचे सुराख करें और आप उनमें भी लगा सकते हैं। आप कप में लगाना चाहें, जिस तरह भी मेरा कॉफ़ी कप था, तो इसके नीचे सुराख करके इसमें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने सॉइल मीडिया जो है सक्लेंट्स का वो अच्छा बनाना है। जितना आप अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया बनाएंगे और ऐसा सॉइल मीडिया बनाएंगे जिसमें पानी रुके ना लेकिन जज़ब होता रहे, जैसे कोकोपीट हो गया, तो उसमें आपके सक्लेंट्स जो है गर्मियों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि कुछ फाइबर के जो मैं पॉट्स हैं वो लेके आई थी, और इसी तरह आप आपके घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ हो आप उसमें सक्लेंट्स को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आपको इसके लिए कोई इतना बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसा पॉट जो आप यूज़ कर सकें और जिसे आप आराम से संभाल सकें, आप उसमें सक्लेंट्स ग्रो कर सकते हैं। तो सक्लेंट्स को अब आप शिफ्ट कर दें बहुत ज़्यादा सख्त धूप से अंदर की तरफ, ऐसी जगह जहाँ पे आपके आधे दिन की धूप आती हो। तो मैंने ये फ्रेंड्स जो है स्टैंड बनवाया था, खुद बनवाया है, और ये काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है। अगर आप चाहें तो बने बनाए भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो ऐसी जगह जहाँ पे ग्रीन शेड आपका ऑलरेडी लगा हो या साए वाली जगह हो या बड़े प्लांट्स की छाँव में भी आप सक्लेंट्स को रख सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वही बनाना है। जो आपके एरिए, आपके घर के हिसाब से आप खुद समझते हैं जहाँ आप रख सकते हैं, आप उस तरह रखें। बहरहाल आपने सिर्फ उसको बहुत ज़्यादा सख्त धूप से बचा के थोड़ा सेमी शेड में लेके आना है, क्योंकि सक्लेंट्स जो हैं ठंडे इलाके के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त धूप में एकदम से मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और एक दफ़ा अगर सक्लेंट गलना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको बिल्कुल बचा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो मैंने स्टैंड लिया है इसमें आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इस पे काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है। एक रो में भी तकरीबन 3-3 एक साइड पे गमले आ चुके हैं। तो तकरीबन मैंने ये काउंट किए थे 95 प्लस गमले जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। और छोटे-छोटे गमले होते हैं सक्लेंट्स के, तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते। और यहाँ पे देखिए जनाब, सारे सक्लेंट्स अब मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। ये अब वो जगह है जहाँ पे दोपहर में इनमें 1 से 2 घंटे के लिए धूप दूँगी, और फिर इसके बाद मैं शेड आगे कर दूँगी, और ये जनाब सक्लेंट्स यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो अगर आपके पास भी सक्लेंट्स लगे हुए हैं तो अभी टाइम है, आप उनको प्रोपिगेट भी करना शुरू कर दें। कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, लीव्स के साथ ग्रो होते हैं। प्लस जो आपके पास प्लांट्स हैं उनको आप छाँव वाली जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।